नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नवा वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बंदे की बायोग्राफी रिव्यू करेंगे जिसका जन्मतिथि आज है 14 अप्रैल। अभी आप गेस करो कौन है वो। चलो और थोड़ा बता देता हूँ। वो जीवित नहीं है पर कहीं ना कहीं इन्हीं के हिसाब से आज हमारा देश चल रहा है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। पूरा नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में एमपी के माव नामक जगह पे हुआ था, जिस जगह को आज अंबेडकर नगर कहते हैं। इनके फादर एक सूबेदार थे उस टाइम के सरकार में। और एक बात बता दूं आपको, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अंबेडकर जी के लिए वो था उनका जाति। वो एक दलित थे, इसका मतलब लोअर कास्ट जिसे कहते हैं, बाद में जिसे संविधान में SC/ST कहा गया। गाइस, उस टाइम जाति भेद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लोग इज्जत नहीं दिया करते थे लोअर कास्ट के लोगों को, यहाँ तक कि उन लोगों को अछूत कहा जाता था, जिसको छूना नहीं चाहिए। उस टाइम पे ऐसा मानना था कि अगर आप उन लोगों को छूते हो तो आप अपवित्र हो जाओगे। मतलब दलित लोगों को इंसान होने के नाते जो इज्जत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा था। लोग इन लोगों को छूते नहीं थे, कॉमन नल से पानी तक नहीं पीने देते थे, पढ़ाई करने का इजाजत नहीं था इन लोगों के पास, स्कूल कॉलेज जाने के लिए कोई अधिकार नहीं था इन लोगों के पास। अम्बेडकर जी को तो पढ़ाई करने का बहुत शौक था, वो पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन इस जातिभेद के चलते कोई भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो रहा था। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसको पढ़ाई करने का शौक है, जिसको पढ़ाई करना है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था स्कूल में, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो छोटा जाति है। सोचो किस लेवल का टॉर्चर हो रहा था इन लोगों के साथ। बाद में जब इनका पिताजी एडमिशन के लिए सरकार के पास जा करके रिक्वेस्ट किया, तभी उनका एडमिशन हो पाया, क्योंकि उस टाइम के सरकार में उनके पिताजी एक सूबेदार थे, इसलिए उनका रिक्वेस्ट मान लिया गया। एडमिशन तो मिल गया, लेकिन सारे बच्चे जहाँ पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं स्कूल में, वहाँ पे बैठने का उनका इजाजत नहीं था। वो बाहर बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। स्कूल में नल को छू के पानी पीने का इजाजत नहीं था उनके पास। मतलब गाइस, आप समझ रहे हो दूसरे सक्सेसफुल लोगों का स्ट्रगल किस तरीके का होता है और अम्बेडकर जी का स्ट्रगल किस लेवल का था। मतलब वो अलग ही प्रॉब्लम से लड़ाई कर रहे थे। ये सारे अत्याचार सहते हुए भी उन्होंने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा और 1907 में उन्होंने अपना मेट्रिक एग्जामिनेशन पास किया। उसके बाद वो 1912 में बॉम्बे से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो चले गए अमेरिका। उनके पास पैसा तो नहीं था, लेकिन स्कॉलरशिप पे वो अमेरिका चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई किया और बाद में वो पढ़ाई के सिलसिले में लंदन भी चले गए थे। आउट ऑफ इंडिया से वो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट में उन्होंने MA किया। मतलब आप कह सकते हो कि उस टाइम वो ज्ञान के भंडार हो चुके थे। ऐसे तो थे ही वो जीनियस। इसके बाद जब वो अपना PhD कंप्लीट करके भारत लौटे तो इन्होंने सोच लिया था कि मुझे अभी अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। ये जो इज्जत नहीं दिया जाता अपने कम्युनिटी को समाज में, इस चीज को चेंज करना है। इनके कम्युनिटी के वो लीडर बन गए थे। लोग भी उन्हें भरोसा करने लगे, ये सोचते हुए कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति बाहर से पढ़ाई करके आया है तो ये अपने कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, हमारे आवाज को सरकार तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। तो लोग उन्हें भरोसा करने लगे ये सोचते हुए। और देखते ही देखते चारों तरफ अम्बेडकर जी का चर्चा होने लगे, चाहे वो सरकार में हो या अपने कम्युनिटी में। मतलब आप कह सकते हो कि अम्बेडकर जी उस टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए थे। तो उस टाइम एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू हो गया। अम्बेडकर जी अपने कम्युनिटी के मांग रखने लगे सरकार के सामने, और सरकार भी नहीं मान रही थी। सरकार की सोच और अम्बेडकर जी का सोच में बहुत बड़ा डिफरेंट था। वो चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पे वोटिंग का सुविधा अलग हो। इस बात पे गांधी जी थोड़ा नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि हम जातियों के आधार पे देश को अलग नहीं कर सकते, ऐसा हुआ तो हमें अंग्रेजों से कभी आजादी नहीं मिल पाएगा। जब अम्बेडकर जी इस बात को नहीं माने तो गांधी जी ने उनको रिक्वेस्ट किया और अनशन में बैठ गए और बोले कि जब तक अम्बेडकर नहीं मानेगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो अम्बेडकर जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गए। तो इसके चलते बाद में अम्बेडकर जी को गांधी जी का बात मानना पड़ा। और एक बात बता दूं आपको, उस टाइम गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच उतना अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन गांधी जी ये जानते थे कि अम्बेडकर एक बहुत बड़ा जीनियस व्यक्ति है। ये बात सबको पता था, चाहे वो अम्बेडकर जी के अगेंस्ट हो या अम्बेडकर जी के फेवर में हो। सबको ये बात जरूर पता था कि अम्बेडकर एक बहुत टैलेंटेड, बहुत जीनियस, पावरफुल व्यक्ति है। आज़ादी के बाद उनको कानून मंत्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बना दिया गया उनको। आगे चल के वो कानून में बहुत सारे बदलाव लाए और स्पेशली उन्होंने महिलाओं के लिए तरह तरह के कानून बनाए ताकि देश की नारी सुरक्षित और अपने दम पे रह सके। महिलाओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया अम्बेडकर जी के द्वारा। देश के हर एक जाति को समान अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई करने वाले अम्बेडकर जी के ही बुद्धि पे और विचारधारा पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो अम्बेडकर जी ने ये साबित कर दिया कि जात पात में कुछ नहीं रखा है। आप अगर एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर अम्बेडकर जी की इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any
doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center.